अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है कि हम आपको सारी प्राइसेस शो करेंगे और आप भी हमें बताएंगे कि आपकी जो भी सिटी है उसमें इनकी कितनी प्राइसेस हैं, क्या टैग्स हैं। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ सीएसटी की। तो आप भी अपनी प्राइसेस मुझसे ज़रूर शेयर करना कि ये इधर की प्राइसेस हाई हैं या बस ठीक है। ये थी लेक, बहुत प्यारी लेक थी, पर पानी से मुझे हमेशा की तरह बहुत डर लगता है। ये बहुत गहरा पानी था, इसमें साइड पे लिखा भी हुआ था कि नहाने वगैरह की इजाज़त नहीं है। फिर हम वापस आए, खाना वगैरह खाया। तो कभी कभी अपनी केयर भी करनी चाहिए। मैंने मास्क लगाया और फिर मैंने बच्चों को ऑयल लगाया। सफ़ा और मरवा को भी ऑयलिंग की थी, मतलब हेयर ऑयलिंग की थी, क्योंकि उनके हेयर्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे थे। तो मैंने उनकी हेयर ऑयलिंग की थी और फिर मैं भी सफ़ा के क्लॉथ्स जो हैं वो आयरन कर रही हूँ। इसके बाद मैं उनको बात वगैरह दूँगी। बच्चों की थोड़ी सी रूटीन चेंज हुई है तो बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो अभी सबसे पहले मैंने उनकी हेयर ऑयलिंग की। अच्छा, कहते हैं ना कि कभी भी किसी डिफरेंट सिटी में जाओ ना, तो सबसे पहले वहाँ पे जाके उस सिटी का प्याज खाओ। तो फिर आपको उस सिटी की जो भी डिज़ीज़ वगैरह होती है, वायरल इन्फेक्शन वगैरह, वायरल डिज़ीज़ वगैरह होती है ना, वो आपको नहीं होते। तो मैं मोस्टली इस तरह लाज़मी करती हूँ कि कभी भी अगर किसी और सिटी में जाएँ हम, तो ये अनियन वाला काम लाज़मी करती हूँ। तो ये वाली आयरन जो है ये मैं ट्रैवल के लिए साथ रखती हूँ, क्योंकि इसका बहुत फ़ायदा होता है। तो मैंने इन दोनों को भी बात दे दिया था। सफ़ा तैयार हो गई थी, तो इसके बाद अभी टाइम है मूसा और ईसा का। उनकी हेयर ऑयलिंग करूँगी और उनको रेडी करूँगी। गेट रेडी विद अस। तो ईसा को ऑयल लगा दिया था। ईसा को सबसे मुश्किल काम जो लगता है ना, वो इसके नेल काटने लगते हैं। बस कहते हैं सब काम कर लूँगा पर मेरे नेल्स ना काटे। इसको अजीब सी इरिटेशन होती है जब वो नेल्स कट जाते हैं ना, तो उन पे ना फाइलर लगाने देता है ना हाथ लगाने देता है। बस कहते हैं कि मेरे नेल्स ना काटे जाएं, बाकी दुनिया के सारे काम मैं कर लूँगा। क्यों जानू। तो इन दोनों की मैंने हेयर ऑयलिंग कर ली थी। इसके बाद माशाल्लाह मरवा खुश थी कि मैंने बात ले ली है। तो इसके बाद अभी मैं मूसा और ईसा को बात दिया, फिर उसके बाद तैयार हुए, फिर उसके बाद हम आ गए सीएसटी की तरफ। कुछ चीज़ें, कुछ सामान लेना था, तो फिर मैंने कहा कि चलो सीएसटी ही जाते हैं। यहाँ पे देखें बर्तनों की प्राइसेस देखें। मुझे आइडिया नहीं है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि आप भी मुझसे शेयर करें आपकी सिटी में किस तरह की प्राइसेस हैं और कितने हैं। अच्छा, लेडीज़ जहाँ भी है ना, उनको सबसे ज़्यादा बर्तनों से ही प्यार होते हैं। लाइक मैं भी जहाँ जाती हूँ सबसे पहले मैं बर्तनों की तरफ देखती हूँ कि बर्तन कैसे कैसे रखे हुए हैं। तो बर्तन मुझे बहुत पसंद हैं। जो भी बर्तन लेने हो तो मैं बस प्रेफर करती हूँ कि ग्रोसरी से पहले मैं जाके बर्तन वगैरह ले लूँ। अच्छा, यहाँ से मैंने 1-2 ना पैन लिए थे जिसके ऊपर ढक्कन लगा होता है, तो मुझे बहुत पसंद आ रहे थे, तो मैंने ले लिए। इनके साथ स्पैचुला वगैरह भी थे। ये छोटा वाला कुकर भी अच्छा लग रहा था। ये वाले बर्तन तो उफ़, मैं कहती हूँ बस मेरे घर में सारे यही बर्तन हो। पर हमारे घर क्या होता है, जो हमारी धोने वाली होती है ना, धोने वाला होता है, तो उसने मेरे इस तरह के नॉन स्टिक बहुत बर्तन ख़राब किए हैं। तो अब मेरा होता है कि अगर बर्तन लूँ तो खुद ही वॉश करूँगी, पर फिर भी क्या होता है कि वो वॉश करके तो सारे सत्यानाश कर लेते हैं। तो अब मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ, ज़्यादा ना लिया करूँ, पर फिर भी कहीं भी जाती हूँ मुझे पसंद आ जाते हैं। तो फिर वही कहते हैं कि हौसला नहीं होता फिर वो बर्तन छोड़ने को। ये मैंने अपने बच्चों के लिए लिया था पहले कोयटा से, वहाँ से मुझे बहुत महंगा पड़ा था। तो यहाँ पे इसकी प्राइस बहुत अच्छी थी। मैंने कहा कि आपसे भी शेयर करूँगी आपकी सिटी में किस तरह कितने प्राइस में ये क्या कहते हैं इसको, कप केक वाला जो सांचा होता है वो किस तरह कितनी प्राइस में मिलता है। मरवा यहाँ पे बैठी हुई इंजॉय कर रही थी। इसको उठाना सबसे मुश्किल काम लगता है जब बंदा कोई शॉपिंग कर रहा हो, ग्रोसरी कर रहा हो। तो चलो ग्रोसरी स्टोर में आके तो बंदा इस तरह बैठा लेते हैं ट्रॉली वगैरह में, तो नहीं, अगर बाहर बाज़ार वगैरह में बंदा चला जाए ना, तो बच्चे साथ उठाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। फिर वो मेरी हिम्मत नहीं रहती। फिर अगर कोई शॉपिंग के लिए गई हूँ तो फिर बस मैं कहती हूँ वापस घर ही चली जाऊँ और शॉपिंग वगैरह ना ही करूँ। ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी। ये भी मैंने 2 उठाई थी, पर यहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ी-सी एक्सपेंसिव दे रहे हैं। मैंने ये ब्राउन वाली ली हैं, अच्छी लग रही थी। इनमें बंदा वो टिश्यू वगैरह रख के रोटी भी रख सकता है, क्रैकर्स रख सकता है, अच्छा बारबेक्यू रख सकते हैं, टिक्के वगैरह, समोसे वगैरह, इस तरह की चीज़ें नीचे टिश्यू रख के या कोई भी कपड़ा घर का रख के, तो इसमें ऐसी चीज़ें रख सकते हैं। ये बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, ये वॉल हैंगिंग वाले थे।
कुछ चीज़ें थी मुझे ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही थी, बच्चों के लिए लंच बॉक्स देख रही थी, पर ये कुछ अच्छे नहीं लगे मुझे। तो कलर क्योंकि 1-2 था तो बच्चों को ये कलर पसंद नहीं आ रहे थे, फिर मैंने कहा चलो छोड़ दो, कहीं और से हम बाय कर लेंगे। थोड़े-से ये मुझे लग रहा था कि इसकी जो है क्वालिटी नहीं अच्छी। अच्छा, सीएसटी से मैं आपको रिकमेंड अगर करूँ ना, अगर आपने लेना है ना तो कॉस्मेटिक लें। सीएसटी की कॉस्मेटिक ओरिजिनल होती है, बहुत अच्छी होती है, मतलब एक नंबर जिसे कहते हैं ना वो होती है। अगर कोई लोशन लेना है, शैम्पू लेना है, कोई फेस वाश, कॉस्मेटिक कुछ भी लेनी हो ना तो वो सीएसटी से लिया करें। सीएसटी वालों की कॉस्मेटिक वाक़ई ही अच्छी होती है। और बाकी चीज़ों का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, महँगी सस्ती होती है या कैसी होती है, पर कॉस्मेटिक बहुत अच्छी होती है। मैंने मोस्टली अगर बच्चों के लिए कोई लोशन वगैरह लेने होते हैं ना तो मैं प्रेफ़र करती हूँ कि सीएसटी से मुझे मिल जाएँ। मतलब यूटेंसिल वगैरह इनके पास बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, जो देखिए थे हर अच्छे चीज़ थे। की जो प्राइस होती है ना उसके साथ नीचे लिखा होती है। ये देखें, ये नाना बेबी वाइप्स है, ये 234 के हैं और वो शील्ड के हैं, वो 180 के हैं। देखें हर एक की प्राइस साथ लिखी होती है। वाइप्स वही होती हैं पर इन्होंने प्राइस बहुत ज़्यादा लगाई हुई है। नेक्सटन का देखें 480 का लगाया हुआ है, जॉनसन का 645 का है, ये 595 का है। ये बहुत महंगा है मुझसे। हाँ, पिक अप दैट शील्ड वाइप्स। वाइप्स अंदर सेम होते हैं बेटा सारे। ये शील्ड वाला उठाएं, ये 2 शील्ड के उठा लें। इट्स शैम्पू जानू, वी हैव बेबी शैम्पू एट होम। लीव इट, ब्लू कलर। Oh, they are having crackers also. No. अच्छा, ये चीज़ बच्चों में बचपन से डालें कि ये चीज़ इतने की मिल रही है, इतने की मिल रही है। बच्चों को जब टैग्स वगैरह पढ़ाना सिखाएंगे ना, उनकी एक तो रीडिंग भी अच्छी हो जाती है और दूसरा बच्चों को पता होता है कि क्या चीज़ महंगी है, क्या चीज़ सस्ती है। वही चीज़ बिल्कुल सेम जो है इन अदर कंपनी की ले लें, अगर ये वाली ज़्यादा महंगी पड़ रही है। तो इस तरह ये बच्चों की चीज़ लाजमी उनके माइंड में डालें। अभी अगर आप अभी उनको सिखाएंगे ना तो वो फॉरएवर उनको याद रहेगी। वो चीज़ टैग देख के लिया करेंगे। अच्छा, मैं मोस्टली टैग लाजमी देखती हूँ कि ये कितने का पड़ रहा है, ये कितने का पड़ रहा है। अब देखें वाइप्स तो वाइप्स ही थे, एक उन्होंने लगाया हुआ है 200, एक लगाया हुआ है 700। तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम अपने इतने पैसे ज़ाया करके 200 को छोड़ के 700 वाला पकड़ के उठा लें। तो ये चीज़ बच्चों के अंदर आपने लाजमी डालनी है ताकि कल बच्चों को इस चीज़ को मुश्किल ना आए, मतलब जब बिल बने तो वो लाखों में ना बन के आए। तो वो ये चीज़ मैं बच्चों को लाजमी हमेशा बताती हूँ जब भी ग्रोसरी स्टोर पे जाती हूँ कि जो चीज़ सबसे आपको रीज़नेबल लगेगी और क्वालिटी में अच्छी होगी वो चीज़ आपने लेनी है। तो यहाँ पे बेडशीट थी और ये बेडशीट के कवर थे, मतलब गद्दे के कवर थे। तो मैंने यहाँ से एक बेडशीट भी ली थी। गद्दे के कवर नहीं उठाए क्योंकि ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने कहा पता नहीं कैसा हो। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारी शॉपिंग हो गई। तो अभी वापस घर की तरफ जा रहे हैं ये वही वाली लेके। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल।